गिरिडीह के सदर अस्पताल में विश्व मलेरिया दिवस के अवसर पर एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में सिविल सर्जन और अन्य स्वास्थ्य अधिकारी मौजूद थे। इस दौरान बताया गया कि विश्व मलेरिया दिवस का उद्देश्य मलेरिया से बचाव और सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करना है। इस वर्ष का थीम मलेरिया का अंत, हमारे साथ पुनर्निवेश, पुनर्कल्पना, पुनर्जीवन है। सिविल सर्जन ने बताया कि मलेरिया उन्मूलन के लिए हमें ग्राम स्तर पर काम करना होगा। उन्होंने कहा कि मलेरिया से बचाव के लिए कीटनाशी युक्त मच्छरदानी और घरों में साफ सफाई रखना जरूरी है। सरकार ने मलेरिया उन्मूलन के लिए कई कदम उठाए हैं। मलेरिया की जांच और उपचार के लिए सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क व्यवस्था है। इसके अलावा मच्छरों के बचाव के लिए घरों में कीटनाशी छिड़काव भी किया जाता है। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इस वर्ष इस अवसर पर हमारे डीएमओ, हमारे मेडिकल ऑफिसर्स और सभी जो पत्रकार बंधु हैं, सभी का स्वागत। हमारे सीएमओ साहब हैं, उनका भी स्वागत। चूंकि हम लोग जानते हैं कि मलेरिया एक घातक बीमारी है जिसकी रोकथाम एवं इसके बचाव के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से विश्व स्वास्थ्य संगठन के संकल्प द्वारा वर्ष 2008 से लगातार प्रत्येक वर्ष 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष की भांति इस दिवस को मनाने के लिए अलग अलग थीम रखे जाते हैं। इस वर्ष का थीम है मलेरिया का अंत, हमारे साथ पुनर्निवेश, पुनर्कल्पना, पुनर्जीवन के संकल्प के साथ गिरिडीह जिले में भी विश्व मलेरिया दिवस मनाया जा रहा है। विदित है कि वर्ष 2030 तक मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य निर्धारित है। जन सामान्य नागरिकों के बीच मलेरिया उन्मूलन के लिए लक्ष्य इसकी सटीक जांच एवं उपचार के प्रति जागरूकता लाने तथा सामाजिक भागीदारी हेतु प्रेरित करने का प्रयास किया जा रहा है। मलेरिया उन्मूलन के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु सरकारी स्तर पर विभिन्न प्रकार के गांवों, टोलों एवं मोहल्लों में लोगों को आईसी, बीसीसी के माध्यम से, पत्र के माध्यम से, समाचार पत्रों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, आंगनवाड़ी सेविका, सहिया, एमपीडब्ल्यू एवं अन्य स्वास्थ्य सेवकों द्वारा लगातार जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। संभावित रोगियों का सैंपल ग्राम स्तर से संग्रहित कराकर मुफ्त मलेरिया जांच एवं मलेरिया निरोधक दवा देकर पूर्ण इलाज की व्यवस्था सभी सरकारी चिकित्सा संस्थानों में उपलब्ध है। लोगों को इसका लाभ दिया जा रहा है। मलेरिया वाहक मच्छर से बचाव हेतु कीटनाशी युक्त दवा का छिड़काव, दवा युक्त मच्छरदानी वितरण का कार्य समय समय पर किया जाता है। इसी निरंतर प्रयास के परिणाम स्वरूप गिरिडीह जिले में वर्ष 2017 से अब तक काफी अच्छी सफलता प्राप्त हुई है, जो इस डाटा से दिख जाएगा। से वर्ष 2017 में हमारे यहाँ मलेरिया संक्रमित रोगियों की संख्या 7,276 थी और वर्ष 2000 में 464, वर्ष 2021 में 393, वर्ष 22 में 349, वर्ष 2023 में 219 और वर्ष 2024 में 204। अगर हम 17 से तुलना करें 7,276 के तुलना में इस वर्ष 2004 जो है, ये एक तरह से 97% की कमी हमारे मलेरिया के इसमें आई है और ये लगातार 2020 से 90% से ऊपर की कमी देखी जा रही है। इस सफलता को पाने में स्वास्थ्य विभाग से हर स्तर के कर्मियों, पदाधिकारियों के साथ साथ समाज कल्याण विभाग, जनप्रतिनिधियों, जिला प्रशासन एवं सभी मीडिया बंधुओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिसके लिए हम सहयोगियों के आभारी हैं। वर्ष 2024 में गांवा प्रखंड के स्वास्थ्य उपकेंद्र बरमसिया एवं जमदार कृषि प्रखंड के तीसरो, खटकोक, गुमगी एवं भंडारी इत्यादि मलेरिया प्रभावित क्षेत्र पाए गए। वहीं मलेरिया रोगियों की संख्या में सबसे अधिक गिरावट डुमरी प्रखंड में दर्ज की गई। जिले में मलेरिया प्रभावित क्षेत्रों में इसके बचाव एवं रोकथाम हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में बिरनी, गांडे, तिसरी गांव एवं पीरताड़ में कीटनाशी युक्त दवा का
छिड़काव कराए जाने का राज्य सरकार से प्रस्ताव है। गिरिडीह जिले में मलेरिया उन्मूलन हेतु समाज के सभी लोगों से अपील है कि मलेरिया के प्रति लोगों को जागरूक करने में अपना योगदान दें, सामाजिक भागीदारी निभाएं। इससे बचाव के उपाय की शुरुआत अपने घर से करें। घर के आसपास साफ सफाई हो तथा जल जमाव न हो। जल जमाव होने पर मिट्टी तेल या बेकार जले मोबिल का छिड़काव करें ताकि मच्छर नियंत्रित हो। फूल बाजू वाले खिड़की पहने, खिड़की बंद रखें। मच्छरदानी के अंदर सोएं। पूरे घर के अंदर कीटनाशी युक्त दवा का छिड़काव कराएं। बुखार होने पर तुरंत नजदीकी सरकारी अस्पताल में जाकर निःशुल्क मलेरिया जांच कराएं। जांच में मलेरिया पाए जाने पर मलेरिया रोधी दवा का सेवन निःशुल्क कराएं। खाली पेट मलेरिया रोधी दवा का सेवन न करें। बच्चे एवं गर्भवती महिलाओं को मलेरिया से बचाव पर विशेष ध्यान दें। धन्यवाद आप सभी। सर क्या लक्ष्य है कि 2030 तक मलेरिया का उन्मूलन हो जाना, और हम लोग देख रहे हैं 2017 में जो हमारे केस थे और हमारे 2024 में तो 97% की कमी आई है। तो इस तरह से हमारे यहाँ बहुत ही मलेरिया के कम केसेज हैं जिसको सभी के सहयोग से हम लोग नियंत्रित कर सकते हैं, इरेडिकेट कर सकते हैं। इस बीच कितने मौतें हुई होंगी मलेरिया डेंगू से? कोई मौत नहीं हुई है मलेरिया से और क्या और ना डेंगू से। हमारे यहाँ जिले में डेंगू से नहीं हुई है और डेंगू के केसेज भी नहीं है। क्या मच्छरदानी वगैरह का वितरण वगैरह का? देखिए, जब मलेरिया के केसेज जिस ब्लॉक में भी ज्यादा होते हैं तो वहाँ के लिए मच्छरदानी वितरण की बात आती है। अभी मच्छरदानी का अभी कहीं कोई प्रस्ताव नहीं है, लेकिन मलेरिया का जो दवा छिड़काव का जो ब्लॉक हमने अभी आपको बताया वहाँ छिड़काव का प्रावधान है, उसके लिए किया गया है।